छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का एक घर जो पिछले 4 दिनों से बंद था। लेकिन जब उस घर के पास से एक लड़का गुजरता है तो उसे बहुत तेज बदबू आती है। वो घर के पास जाता है और दरवाजे के सहारे अंदर झांकने का प्रयास करता है। उसे खून के छींटे दिखाई देते हैं। ये देख वो सकपका जाता है और आस पड़ोस के लोगों को ये बात बताता है। और धीरे धीरे ये खबर जो है पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले उस घर के पास जमा हो गए, जिसके विजुअल्स आप देख भी सकते हैं। और हर किसी को उस घर से तेज बदबू आ रही थी और जिसने भी अंदर झांका उसे खून के छींटे दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला तो दीवार पर अलग अलग जगहों पर खून के छींटे थे। जो घर पे चारपाई थी उसके नीचे जो फर्श था उस पर खून ऐसा बिखरा हुआ था जैसे किसी ने बोतल भरकर बखेर दिया हो। पुलिस जब घर में आगे की तरफ जाती है तो पूरा घर खून से लथपथ था। इसके बाद पुलिस जो है घर में आगे बढ़ती है और आंगन में पहुंच जाती है। वो उस आंगन में जो है, जिसके विजुअल्स आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर गोबर का खाद का ढेर लगा हुआ था। और उसी खाद में पुलिस को संदेह होता है। वहां पर खुदाई की जाती है और वहां से निकलती है 4 लाश, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। लाश जो है वो आधी गली सड़ी हुई थी। हम आपको वो विजुअल्स नहीं दिखा सकते डेड बॉडीज के, लेकिन यकीन माने जब हमने उन लाश के विजुअल्स देखे तो हमारी रूह कांप गई थी। सिर जो है वो कुचले हुए थे, गले पर बहुत ही गंभीर वार किए हुए थे। और ये लाश थी उसी घर के सदस्य की, जिसमें मुखिया का नाम था बुद्धराम उरांव, जिसकी उम्र 40 साल थी। उसकी पत्नी सहोदरा उरांव, जिसकी उम्र 36 साल, और इन दोनों का जो बेटा था अरविंद उरांव, उम्र 13 साल, और एक छोटी सी बच्ची शिवांगी उरांव, उम्र मात्र 6 साल। अरविंद और शिवांगी आप तस्वीर देख भी सकते हैं। ये बहुत ही मासूम लग रहे हैं। इन्हें तो अभी तक जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ, ये हत्याकांड हुआ, इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। इन्हें समझ नहीं आया कि आखिर किस वजह से जो है उनके साथ इतनी दर्दनाक बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। दरवाजा मन के बंद हे करके कोई लड़का देखी से ई मन घर के तो झांक के देखी से ती कही से कि ओमेर खून माढ़े हुए थल थल लेकर के तो मन गांव हल्ला फैलाइन हे ओमन तो सब आज गिन हे ना तो का होई तो इसने इसने कांड हो गए हो मन घर खून हम माढ़े हे करके कहिन हे तो हमन आके देखें तो पुलिस फोर्स हुआ मतलब बात उत करीन हे तो मन आके देखिन ही तो मन हेरी ने करीन हे हम जुड़े रहे कोई भी होय चर्चा जी के मन कत्ल करे हैं ओला कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए। यहाँ के रहे कि कोई अंकी रहे। अब ये हत्यारे कोई और नहीं, पड़ोस में रहने वाले लकेश्वर पटेल और उसका एक नाबालिग बेटा था, जो 9 सितंबर की रात को चुपके से इनके घर में घुसे थे। और सबसे पहले जो बुद्धराव की पत्नी सोहदरा थी उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। और इसे देखकर दोनों बच्चे जो हैं वो जाग जाते हैं और माँ माँ चिल्लाने लगते हैं। लेकिन लकेश्वर पटेल और उसके नाबालिग बेटे को जरा सा भी तरस नहीं आता। उनके हाथ जरा से नहीं कांपते और इन मासूम बच्चों पर भी जो है वो कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं और बेरहमी से इनकी हत्या कर मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद नशे में धुत बुद्धराम उरांव जो है वो सो रहा था, उस पर भी कुल्हाड़ी से वार किया जाता है, उसको भी काटा जाता है। और इस तरह से ये चारों की हत्या की जाती है। इसके बाद जहां जिन चारपाई पर सो रहे थे उसी के पास घर में खुदाई करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लकेश्वर पटेल और उसका नाबालिग बेटा विफल हो जाते हैं। इसके बाद चारों लाशों को घसीटते हुए आंगन में ले जाता है, जिस आंगन के आप इस वक्त देख भी सकते हैं। यहाँ पर गोबर का खाद था और यहीं पर खुदाई करके एक ही घंटे में चारों लाशों को दफना दिया जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ पर सबसे पहला कि आखिर पड़ोस में रहने लकेश्वर पटेल उसके नाबालिग बेटे ने एक पूरे परिवार को क्यों खत्म कर दिया? आखिर क्या वजह थी इसके पीछे? इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही पुलिस ने जो है किस तरह से इस केस को सॉल्व किया, कैसे वे लकेश्वर पटेल और उसके नाबालिग बेटे तक पहुंची, इसकी कहानी आपको जानने को मिलेगी। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। जब पुलिस को आंगन में से गोबर की खाद में जो गड्ढा बना हुआ था वहां से 4 लाशें मिलती है, तो उसके बाद पुलिस आस पड़ोस के लोगों की पूछताछ करती है। फिर 10 से 15 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाती है और वहां पूछताछ की जाती है। काफी सारे लोगों को छोड़ देती है, लेकिन लकेश्वर पटेल और उसके नाबालिग बेटे को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि पूछताछ के दौरान पुलिस को कुछ शक होता है। इसके अलावा क्योंकि आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया था कि लकेश्वर पटेल और बुद्धराम उरांव की जो है वो बहुत पहले से रंजिश चल रही है।
इसके बाद लकेश्वर पटेल और नाबालिग बेटे से शक्ति से पूछताछ की जाती है। शुरुआत में लकेश्वर पटेल जो है वो इधर उधर की बातें करता है, पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे वो टूट जाता है और इन 4 हत्याओं का जुर्म कबूल करता है। वो कहता है कि मैंने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर जो है इन हत्याओं को अंजाम दिया है। इसके पीछे जो उसने कहानी बताई है वो बताया है कि बहुत समय से मेरे और बुधराम के परिवार के बीच रंजिश चल रही थी, तनाव चल रहा था, छोटे मोटे बड़े झगड़े, हर तरह के झगड़े होते रहते थे। यहाँ तक कि मेरा जो बेटा, एक नाबालिग बेटा, वो एक बार चोरी करते हुए बुधराम उरांव के घर पर पकड़ा गया था, जिसके बाद रंजिश और ज्यादा बढ़ गई थी। और 9 सितंबर की रात को जो है बुधराम उरांव वो शराब पीकर आया था। और जब शराब पीकर आया था तो उसने वो मुझे देख रहा था, घूर घूर कर देख रहा था, जिससे मेरा पारा और ज्यादा चढ़ गया था। मैं पूरे परिवार को खत्म करने का जो साजिश है वो ठान ली थी और मैंने बहुत पहले से मन बना रखा था कि मैं इस परिवार को खत्म कर दूंगा। लेकिन 9 सितंबर की रात को मुझे एक मौका मिला जहां पर घर का मुखिया बुधराम उरांव वो नशे में डूब था पूरी तरह से और वो सोया हुआ था। इसी बात का फायदा लकेश्वर पटेल ने बताया कि उसने उठाया और अपने नाबालिग बेटे के साथ वो पीछे से बुधराम के घर में घुस गया और कुल्हाड़ी से वार कर सभी को मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस ने जो है नाबालिग बेटे और उसको गिरफ्तार कर लिया है और नाबालिग बेटे को जो है वो बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने जो है हत्या में इस्तेमाल किए गए रॉड, गैंती और फावड़े जैसे हथियार बरामद कर लिए गए हैं। और आप विजुअल्स देख भी सकते हैं कि जिस कुल्हाड़ी से वार किया गया था वो कुल्हाड़ी डॉग स्क्वाड की जो टीम है उनको सुंघाई जाती है। और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान की फुटेज है जहां पर ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर कातिल कौन है। आप देख सकते हैं पूरे विजुअल्स, एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम है, तमाम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी बीच इस केस में एक और वजह सामने निकल कर आती है हत्याकांड के पीछे, वो ये है कि लकेश्वर पटेल की जो बीवी है उसका अफेयर बुधराम उरांव से चल रहा था। ऐसा बताया जा रहा है गांव वालों के द्वारा कि लकेश्वर की बीवी का अफेयर बुधराम उरांव से चल रहा था, जिस बात से खफा था लकेश्वर पटेल और बुधराम उरांव के खिलाफ नफरत की आग उसके मन में पैदा हो रही थी। एक वजह ये है जिसकी वजह से उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और दूसरी वजह ये आपसी रंजिश और बेटा जो है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद दोनों परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े होते रहते थे। इस पूरे मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देखते रहिए क्राइम तक।